गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलिए फिजिक्स कोचिंग क्लास क्लास 12th आज से हम लोग केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब हमारे कोचिंग में भी केमिस्ट्री क्लास देखने सुनने पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक, और आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस टीचर है, ठीक है। अपने यूनिवर्सिटी लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। उस लेवल का आपको पढ़ाई देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत अच्छा क्लास देखने को मिलेगा, जैसा कि आप फिजिक्स का देखते थे वैसे ही आपको केमिस्ट्री का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं जनरल एक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं भी 3-4 साल क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ाया हूँ, है ना। तो एक बार और बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है साहिल। यस सर। चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है। क्लास 12th केमिस्ट्री का हम चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, द सॉलिड स्टेट्स। क्या है? द सॉलिड स्टेट्स, ठीक, जिसको बोलते हैं क्या? ठोस अवस्था ठीक, ठोस अवस्था है, करेक्ट। ठोस अवस्था ये चैप्टर नंबर 1 है। पहली बात तो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न समझो हर चीज का पढ़ना सभी पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ते हैं। लेकिन एक रणनीति और एक स्ट्रेटजी बना के यदि आप शुरुआत से पढ़ोगे तो 100% अच्छे नंबर अचीव करोगे, ठीक है। तो हम शुरू से जैसे फिजिक्स में बनाए थे वैसे हम केमिस्ट्री बनाएंगे, रणनीति, ठीक। तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपको 4 से 5 नंबर ही देगा बोर्ड एग्जाम, एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। पूरा चैप्टर नंबर 1 अब इसमें एकदम घोर घोर के वही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड के बीच में आप डिफरेंस बताइए, एनी 3, ठीक। क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस के बीच में 3 अंतर लिखिए। 100% हर बार एक साल छोड़ के यही क्वेश्चन घोर घोर के पूछ रहा है बोर्ड, एकदम क्लियर बता रहा हूं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके जो 4 टाइप ऑफ सॉलिड है, 4 प्रकार के जो ठोस अवस्था है जो कि क्रिस्टली, अभी पूरा मैं डिटेल करूंगा। गले में हिचकिचाहट, हिचकिच दूर करो, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन 4 पार्ट का और यहाँ से 2 पार्ट्स का, यहीं से ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत, है ना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपरली केमिस्ट्री क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था ये किसकी अवस्था, इससे पहले यदि हम देखेंगे कितने नंबर का आता है, क्लियर हो गया? 4 से 5 नंबर। मैटर को क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं हम लोग जानते हैं, ननपन से। कितना है? कितना होता है जी? 3 होता है। चलो ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है सॉलिड, जिसको हम लोग बकायदा क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। एक होता है हमारा लिक्विड, जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्य या तरल, ठीक है। एक होता है हमारा गैस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस ही बोलेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये तो आप जो भी क्लास 9 तक का आप जानते हो 3 अवस्थाएं होती है करके। अब आप बड़े क्लास में आ गए हो, आपको 2 अवस्था और पता होना चाहिए। नियम से आप एक ही अवस्था जान रहे हो, लेकिन यदि आप रिसर्च के दृष्टिकोण से, आप हम बता रहे हैं जहां तक हम देखे हैं अभी तक से, उस पर खोज चल रहा है और हो भी चुका है, ठीक है। टोटल अभी पदार्थ की 5 अवस्थाएं उपस्थित है। कितनी है? 5, ठीक है। इसमें चौथे नंबर पे आता है प्लाज्मा। हाँ, क्या आता है? प्लाज्मा, ठीक है। यह क्या आता है? प्लाज्मा। नंबर लास्ट क्या है? बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट, ये नंबर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, ठीक है, इसको वेज बोलते हैं। बोस आइंस्टीन, कई जगह कंडेंसर लिखा है, वो कंडेंसेट है, ध्यान रखना, कंडेंसेट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका एडवांस फिजिक्स, एडवांस केमिस्ट्री है, ठीक है। ये दो चीज ध्यान रखना, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया। पहला चीज इनिशियल क्लास है, मैटर को, पदार्थ को हम 5 भागों में बांटे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। These are the fifth state of matter present in our universe. Okay. Now come to the, here we discuss what solid. हमारे चैप्टर में इस वाले में केवल हमको ठोस देखना, ठीक। तो थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। ठोस, यदि कोई पदार्थ है ना, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये अणु है, ठीक है, इसके अणु क्या एकदम पास पास है, एकदम क्या है, ये पास पास है, ठीक। इसको चिपका हुआ मालूम ना, एकदम पास पास है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा सॉलिड, ठीक है। लिक्विड में क्या हो गया, थोड़ा दूर दूर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर। और गैस में क्या हो जाएगा, ठीक है, बहुत दूर। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, एक चीज और हमको सीरीज देखना पड़ेगा। एक होता है हमारा परमाणु, जिसको हम बोलते हैं एटम। एक होता है अणु, जिसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स और एटम में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें छोटा कौन, इसमें बड़ा कौन, परमाणु, ठीक है। परमाणु क्या होता है, छोटा है, और अणु क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो इसके बीच में जो ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स यदि फिक्स डिस्टेंस में पास पास है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉलिड, ठीक है। थोड़ा दूर दूर है तो द्रव्य, और बहुत दूर दूर है तो गैस। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। किसी को कोई डाउट इसमें? लेकिन ये हमारे चैप्टर में नहीं है, ना गैस है ना ही द्रव्य है। हमारे चैप्टर में कौन है, क्लियर समझ आ रहा है। एकदम जीरो से तुम लोग को हीरो बनाऊंगा केमिस्ट्री में, ठीक है। एकदम जीरो से, क्लास 1 से डब्बा डब्बा ऐसे तो खेलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं क्या, सॉलिड्स। सॉलिड्स में हम देखेंगे ठोस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस चैप्टर में नहीं, हम जानते हैं ठोस को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। एक को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। वीडियो चल रहा है, यस सर। एक को बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक। एक हो गया हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। थोड़ा धैर्य रख, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है राशि। दिस वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर इज एमॉर्फस, उसके ठीक समझ से रख दी होगी। रामायण से निकाली, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम नाम से जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये जो है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस। ठीक, अच्छा। क्रिस्टलीय ठोस का एक आध उदाहरण बताओ। ये इसमें आ जाएगा NaCl,
ठीक है। NaCl मतलब नमक, यस सर। ठीक है। और डायमंड भी होगा, हीरा, हीरा होगा कि नहीं होगा, हाँ सर मैं था। हीरा, ठीक है। अच्छा, अक्रिस्टलीन में क्या आ जाएगा, रबर होगा, यस सर। ठीक। अच्छा, NaCl नमक को आप लोग पिघलते हुए देखे हो? घुलते हुए देखे। नहीं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। नमक है ना, नमक को आज तक हम लोग पिघलते हुए नहीं देखे, क्या देखे हैं, घुलते हुए, ठीक है। पिघलते हुए कभी नहीं। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, अब समझिएगा। NaCl, ठीक है, NaCl नमक को हम लोग घुलते हुए देखे, पिघलते हुए नहीं देखे। मतलब कि वो एक हार्ड चीज है, क्रिस्टल है, मतलब उसके बॉन्ड्स क्या है, एकदम पास, ठीक है। तो अब इसी बहाने हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक। यहीं से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब हम 3-4 क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज, ठीक। फर्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हमारा पार्टिकल्स होता है ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एकदम क्या होते हैं, पास होते हैं, जिसकी ज्यामितीय संरचना क्या होती है, एक निश्चित दूरी पर होती है। क्या होती है, एक निश्चित दूरी पर होती है, निश्चित दूरी पर, याद रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, निश्चित दूरी पर होती है। इसमें एक वर्ड जरूर जोड़ना, ज्यामिति, ठीक है, इसको जरूर जोड़ना। बहुत सारे बुक में या बहुत सारे कहीं पर भी ना ये वर्ड नहीं, ज्यामिति से ही होता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पास ले रहा हूँ, जैसे Na+Cl-, इसको बाद में लेंगे, इससे पहले और बढ़िया सस्ता वाला एग्जांपल लेते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, सिकल सेल वाला कार्बन, ठीक है, ये कार्बन। अच्छा, ये कार्बन ले लीजिए, ये कुछ ना कुछ बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ये भी कुछ ना कुछ बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये सब बॉन्ड है, ये सब जुड़ा हुआ है। जहां कार्बन आया तो आंख बंद करके डायमंड मान देना, ठीक है। सबसे ज्यादा कार्बन किस में प्रेजेंट होता है, डायमंड में, है ना, ऐसे मान लेना है। मानना क्या होता, अच्छा, ठीक है, तुम्हारे मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, होता ही है, ठीक है। कार्बन के ज्यादा आपको इस टाइप से दिखाई दिया तो डायमंड, हीरा, ठीक। तो देखो, अब आप इसमें इसका सभी का एक फिक्स डिस्टेंस रखा हुआ है ना। कार्बन का एक सिस्टमेटिक, जैसे एक और एग्जांपल बढ़िया बताता हूँ। जैसे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, तो ईंटा का जो आकार होता है जी, ईंटा का, अब ईंट नहीं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, ईंटा, ठीक है, ईंटा। ताश वाश भी खेलते हो तो ईंटा, ठीक है। तो उसका क्या होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, ज्यामितीय आकार। हर एक ईंटा का साइज फिक्स होता है, लेंथ, विड्थ, हाइट सब फिक्स होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग रखते जाते हैं ईंटा को, ठीक है, इस प्रकार हम लोग रखते जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या दिखाई देता है, एकदम सुंदर आकृति दिखाई देता है, एकदम सुंदर आकृति। तो यही एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आर नोन एज द पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब इसको आप एटम भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो, एक समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं आपका ईटा वाला, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट किस पर फिट बैठाना है आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है खुशबू? इधर पीछे ज्यामिति, ज्यामिति को क्या बोलते हैं जी, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। ज्यामिति ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में होता है, ज्यामिति आपका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बन का। मैं पहले क्लास में ये बोल रहा हूँ, जब भी कार्बन के बहुत सारे अणु आपको दिखाई दे इस टाइप से सिस्टमेटिक, बराबर साइड, सबका बराबर डिस्टेंस है ना,
सबका बराबर डिस्टेंस है, ऊपर नीचे सबका बराबर डिस्टेंस है, फिक्स है, तो सेम डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा। जैसे तुम लोग लाइन में खड़े होते प्रार्थना करने के लिए स्कूल जाओगे तो एक फिक्स डिस्टेंस में रहते हो, ठीक है, तो वो किसका पार्ट है? क्रिस्टलाइन। और जैसे ही छुट्टी हुआ एकदम इधर उधर दरदराक भागे तो वो किसका पार्ट है? अक्रिस्टलाइन। ठीक है, यहाँ 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 कहीं बार भी ये सब क्या है ना, कहीं कोई ठिकाना नहीं, कोई आदमी कहाँ जा रहा है कैसे जा रहा है करके, तो वो किसका पार्ट है? अक्रिस्टलाइन। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा, कोई छोटा कोई बड़ा, ये तो क्या है हमारा? अक्रिस्टलीन ठोस, अमॉर्फस सॉलिड। करेक्ट है यहाँ तक? मतलब आप डायग्राम देखते ही समझ पाओगे कि नहीं पाओगे कि क्रिस्टलीय है कि अक्रिस्टलीय है करके। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? NaCl हो गया और हीरा हो गया, नमक हो गया, जैसे भी इसका हम लोग रबड़ देख लिए। ठीक, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा भाई बकायदा, अभी दिखता कैसे है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। समझ आया? जो सिस्टमेटिक ठीक ठाक दिख रहा है उसको क्रिस्टलीय बोलते हैं। आप घर जाते कोई भी सिस्टमेटिक दिखा, आपके घर में बर्तन ठीक ठाक रखा है तो क्या बोलोगे? क्रिस्टलीय है ना, एकदम छिद्र बिद्दर टाइप से दिख रहा है तो अक्रिस्टलीय या एमॉर्फस। ठीक है, अब पढ़ाई करोगे तो आपको इस टाइप से कंपैरिजन लगाना पड़ेगा तभी कोई चीज याद हो। अच्छा, अब इसके जगह मैं NaCl भी कर सकता हूँ, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। आप इस टाइप से बना सकते हो। मतलब आप या इसके बीच का बॉन्ड देखो तो इसके बीच का बॉन्ड देखो, हर एक का एक फिक्स है। समझ आ रहा है? हर एक का बॉन्ड क्या है? फिक्स है। दिखने में सुंदर दिख रहे हैं? सुंदर दिख रहे हैं मतलब कौन? क्रिस्टलीन क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिजिक्स से ज्यादा मजा आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। अब इसी टाइप से मेहंदी छपवाना हाथ में, Na प्लस Cl। ठीक है, एक कार्बन कार्बन, ठीक, जिसको मेहंदी छापना नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप एक सिंपल संरचना जान ली कि किस टाइप से हमारा क्रिस्टलीय होता है और अक्रिस्टलीय होता है। ठीक, दोनों में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं। चलिए अब आप लोग बताएंगे मुझे। नोट डाउन किया करते वो याद है। ये लोग क्या है, वीडियो लेक्चर मिलेगा करके शांत बैठे हैं। वैसा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 एक साथ मैंने लिख रहा हूँ, फिर उसके बता रहा हूँ। क्रिस्टलीय अभी हम देख रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण के बारे में। फर्स्ट जो होता है, एक तो हम जानते हैं कि इसकी निश्चित ज्यामिति, आकार या निश्चित दूरी पर होता है। ठीक है, किस पर होता है? निश्चित दूरी होती है, एक दूसरे से क्या होती है? निश्चित दूरी पर होती है। सेकंड, इसका जो गलनांक है, इसका जो गलनांक है वो निश्चित होता है। दैट मीन्स इसको बोलते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, मेल्टिंग का मतलब बताऊंगा अभी। ठीक, नेक्स्ट होता है इसका ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा यानी टेम्परेचर भी क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक, टेम्परेचर भी फिक्स होता है, मतलब आसानी से तुम नमक को नहीं तोड़ सकते भाई। नमक को तोड़ने के लिए कई बार हथौड़ी से फोड़ते हैं, फोड़ते छे, हाथ कभी नहीं फोड़ सकते। पहले जमाने में क्या था, जैसे गड़ा नमक आता था। थोड़ा देर रुके बोलना। ठीक है, टेम्परेचर मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको एकदम आसानी से तोड़ नहीं सकते, ना ही जल्दी से एकदम गला सकते हो। ठीक है, अब एकदम डिटेल्स और करूंगा उसको। इसका होता है दीर्घ परास का होता है। क्या होता है? दीर्घ परास क्रम का होता है। लॉन्ग रेंज, दीर्घ मतलब लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, लॉन्ग रेंज सीरीज में होता है। ठीक है, ये किस में होगा? लॉन्ग रेंज। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रेंज में होता है।
एक तो और जोड़ लो इसमें, बहुत खतरनाक वर्ड, विषमदैशिक। हाँ विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक, वो आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। मैं समझाऊंगा विषमदैशिक। विषमदैशिक इसको बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। कैडबरी का जो टॉफी आता है उस टाइप से नाम से विषमदैशिक, ठीक है। समझ आया? 5 के 5 अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। पहला क्या प्रॉपर्टी है इसका? निश्चित ज्यामिति आकार का होगा, एक निश्चित गलनांक होगा, निश्चित ऊष्मा होगा, दीर्घ परास क्रम का होगा, और ये विषमदैशिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, है ना। ए वन ऑफ द फिक्स डिस्टेंस और ज्योमेट्रिकल साइज आर फिक्स्ड एंड मेल्टिंग पॉइंट शोइंग द मेल्टिंग एंड टेम्परेचर, लॉन्ग रेंज एंड एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। चलिए इसका देखते हैं। इसमें देखिए, अब जस्ट इसका उल्टा, ठीक। ये निश्चित होता है, ये निश्चित क्रम में नहीं होता है, निश्चित क्रम में नहीं होता है। पहला चीज, गलनांक निश्चित नहीं होता है, ऊष्मा निश्चित नहीं है, ठीक है। दीर्घ है तो इसको कर दो लघु, लघु परास होगा, ठीक है। अब विषमदैशिक यहाँ पर होता है समदैशिक, क्या हो जाएगा? समदैशिक। क्लियर है? शोइंग नॉट फिक्स्ड, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को भी शो नहीं करेगा, ठीक है। टेम्परेचर क्लियर, ये हो जाएगा शॉर्ट रेंज, और ये हमारा हो जाएगा समदैशिक मतलब आइसोट्रोपिक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आइसोट्रोपिक। यहां तक क्लियर है? इसके एग्जांपल्स भी हम देख लिए थे। NaCl हीरा, जहां कार्बन कार्बन दिखा तो क्या समझना है? वो डायमंड है, हीरा है, ठीक। रबड़ दिखाई दिया, फट से टूट गया, वो क्या है हमारा? अक्रिस्टलीय एमोर्फस। चलिए पहले वाले पॉइंट को समझते हैं। पहले वाले पॉइंट में ये बताया गया है कि निश्चित ज्यामिति आकार का होता है। तो निश्चित ज्यामिति आकार का मतलब कार्बन से एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पे होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पहला वाला पॉइंट, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर होता है, ठीक है। ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो, ये उसका है क्रिस्टल। सेकेंड, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो NaCl का वो एक फिक्स टेम्परेचर दोगे तभी टूटेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये होता है, उस सॉलिड को यदि तोड़ना है, पिघलाना है, ठीक है, तो एक फिक्स अमाउंट का हमको टेम्परेचर देना पड़ता है, फिक्स अमाउंट का। जैसे NaCl, नमक को यदि तोड़ना है तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ेगा, तब वो नमक टूटेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट की बात करेंगे, कॉपर सल्फेट यही होता है क्या? कॉपर सल्फेट, है ना। इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे तब उसके अणु टूटेंगे। इतना बड़ा डंडा लेके आ, किसी को मार, तभी उसका हाथ पैर टूटेगा, ठीक है। तो ऐसा वाला दिमाग नहीं लगाना, इतना टेम्परेचर दूंगा तो फट से कुछ हो जाएगा करके। समझ आ रहा है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? गलना, एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक। ऊष्मा का मतलब हीट, जितना ज्यादा हीट देंगे, जैसे नमक को चिवड़ा जैसे बनाते हैं, ठीक है, चिवड़ा में जैसे नमक डालोगे तो नमक डालने से वो घुलेगा कि पिघलेगा? चिवड़ा में नमक डालोगे, घुलेगा कि पिघलेगा? नहीं हीट दे रहे हो ना उसको, पिघलेगा। नमक आज तक अपने से तो कभी नहीं पिघला है भाई। अब आज की डेट में ना तुम लोग ये बोलना तुम नमक दिल के आदमी हो गए, ठीक है। नमक कभी पिघलता नहीं है, घुल जाता है, ठीक है। पानी डालोगे तो क्या है? घुल जाएगा, ठीक है, पिघलता नहीं, तो उसका दिल नमक के जैसा है, ऐसे बोलना, ठीक है। समझ आया?
नंबर दीर्घ परास का मतलब होता है ये, इसका जो रेंज फिक्स है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक, अब हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको समझना है, विषमदैशिक। ठीक है, विषमदैशिक क्या होता है? चलिए मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक बन के हमारा क्या, इसको ऐसे बनाते हैं। सर इसको रैंडमली अरेंज करो, फर्स्ट वाले को दीर्घ परास वाले। देखो इसमें क्या होगा आपका, जैसे ये क्रिस्टल जालक पढ़े हो, ये केमिस्ट्री का बेस्ट एग्जांपल। चलो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसको मिटा के दोनों, इसको लिख लेना आप लोग। यस सर, यस सर। ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन का। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एमॉर्फस का। ठीक, तो एमॉर्फस का कहीं छोटा, ये इस टाइप से, हाँ ठीक है। अच्छा, विषमदैशिक का मतलब है जैसे एक पॉइंट लेता हूं मैंने ए, ठीक, एरो चलाना चालू करो, ये हमारा सीधा सीधा आ गया। यहाँ पास एक बी पॉइंट लो, इस वाले में चलाओ, ये भी क्या हो गया हमारा, सीधा चला गया। ठीक, यहाँ पर चलाएंगे, मतलब पहले हम बड़े वाले गोले को क्रॉस किए, फिर छोटे वाले गोले को क्रॉस किए, फिर एक बार क्या किए, बड़े और छोटे। किसी का भी दिशा समान है क्या, इसीलिए क्या हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, आपने इधर से मारो, ऊपर से मारो, सिर से मारो, तो क्या है, दिशा आपका समान नहीं है। ठीक है, दिशा आपका समान नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, विषमदैशिक। अब इसका ऐसे भी करो चाहे ऐसे भी करो, दिशा इसका क्या है, समान है, आगे जाके वो भी पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समदैशिक। अरे ये पॉइंट बराबर है ना जी सबको, इस पॉइंट से लो भाई, इसको इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो भी ऐसे ही बिंदु मिलेगा। ठीक है, इसको कहीं पर मिलेगा भी और कहीं पर नहीं भी मिलेगा, तो यहाँ पर सबका डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। ठीक, लेकिन हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, समान। तो ये आपका क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको एमॉर्फस हमारे सिलेबस में नहीं है, खुशी मनाओ। ठीक, एमॉर्फस हमारे सिलेबस में नहीं है, अक्रिस्टली ठोस हमारे सिलेबस में नहीं है। अब क्या है हमारे सिलेबस में भैया, क्रिस्टली ठोस। चलिए अब क्रिस्टली ठोस पढ़ते हैं। ठीक है, क्रिस्टली ठोस पढ़े। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होंगे जी, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, जितने साइंटिस्ट होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हाउ मेनी पार्ट्स, 4 पार्ट्स, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए इसको कौन लाया इधर। फर्स्ट को कहा जाता है हमारा सह संयोजक, क्या रहेगा, सह संयोजक ठोस, सह संयोजक ठोस, इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड। सेकंड होता है हमारा आणविक, आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मजा आ रहा है, एक नंबर से मॉलिक्यूलर सॉलिड। नंबर थर्ड, धात्विक, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस को बोलते हैं मेटेलिक, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, लास्ट होता है
आयनिक सॉलिड, या ऐसा सॉलिड मतलब सा से नहीं, ठोस, आयनिक ठोस, इसको बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो सकता है, केमिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। पहले DD1 उसमें आता था, पहले छतरी वगैरह नहीं था ना, डायरेक्ट DD1 था, ऐसे बोलते थे आयोडीन की कमी से आपको घेंगा रोग हो सकता है, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं और घेंगा रोग को दूर करते हैं। चलो ठीक है, देखो पदार्थ से स्टार्ट किए, पदार्थ को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। फिर हमारे सिलेबस में चार्ट नहीं है, चार्ट को काट दिए, स्टार्ट किए हम लोग क्या, सॉलिड यानी ठोस। ठोस आर मेनली 2 types, first is crystalline solid and second is amorphous solid. We are also know the Hindi name क्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस। एक क्रिस्टली ठोस जिसकी ज्यामिति आकार निश्चित होती है, एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टली ठोस, जिसका एक निश्चित गलनांक होता है, इस निश्चित ऊष्मा है, ठीक है। एक निश्चित ऊष्मा देने पर वो चेंज होगा, एक निश्चित गलनांक देंगे तभी वो टूटेगा फूटेगा, है ना। एकदम कोई मजाक नहीं कि कुछ भी टेम्परेचर में मार के निकल जाओ टूट फूट जाएगा, ऐसा नहीं। एक बढ़िया एग्जांपल भूल गए हम लोग, क्या एग्जांपल भूल, अच्छा मैं आप लोग से पूछूं, कांच, कांच जो है क्रिस्टली है कि अक्रिस्टली है? सॉलिड है जी, सॉलिड दिखता है, कांच क्या है, क्रिस्टली है कि अक्रिस्टली है? वो किसका पार्ट है? यदि आप छोटे बच्चे के हिसाब से आंसर दोगे तो क्रिस्टली, लेकिन आप तो बड़े बच्चे हो गए, वो अब बड़े बच्चे लोग कैसे आंसर देंगे, वो पढ़े लिखे जैसा, तो वो किस में आ जाएगा, क्रिस्टली एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? एमॉर्फस सॉलिड मतलब मैं लाइन ये बोल के स्टार्ट किया था कि गलनांक और ऊष्मा। अब तुम्हारे घर में वो होगा, आपके घर में, हाँ, कांच को रख दो, वो आराम से पिघल जाता है, ठीक है। लेकिन हम पढ़े हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टली ठोस में, कि भाई कोई भी सॉलिड है तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर दोगे, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट दोगे तभी वो टूटेगा फूटेगा। लेकिन कांच तो सिंपल हम स्टोव या गैस चालू करके उसको गर्म कर रहे हैं तो भी हमारा क्या हो रहा है, पिघल जा रहा है। अब यहाँ पर कांच पिघलेगा या घुलेगा वाला बात नहीं है, कांच कहाँ से घुलेगा, ठीक है, ठीक है, कांच नहीं घुलेगा, कांच यहाँ पर पिघलेगा, ठीक है। तो गाना बहुत बना है ना, अच्छा अच्छा, उसको अभी नहीं, ठीक है, पहला क्लास है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ग्लास, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लास जो है क्रिस्टली है कि अक्रिस्टली है, तो आंख बंद करके आंसर देना है, अक्रिस्टली है, एमॉर्फस सॉलिड। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अरे वो तो बचा हुआ था, ठीक। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट देखे थे, जो हमारा क्रिस्टली ठोस है वो कैसा होता है, विषमदैशिक होता है, इन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जस्ट अपोजिट हम एमॉर्फस सॉलिड की जो प्रॉपर्टी देखे थे, वो निश्चित क्रम में नहीं होगा, उसका गलनांक भी ठीक ठाक नहीं होगा, ऊष्मा भी ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक है, और लघु परास होगा, वो क्या था हमारा, दीर्घ परास, और वो क्या था, विषमदैशिक, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। मतलब शंकर भगवान टाइप से बन रहा है एकदम त्रिकालदर्शी वाला। चलिए अब हम देखेंगे, अब उसमें से खुशी की बात यह है कि 2 टॉपिक पढ़े हैं, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। तो अक्रिस्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको भी अब नमस्ते कर दो, बगल हो जाएंगे वो, ठीक, तो वो भी अब नहीं रहेगा। अब हमारे सिलेबस में क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टली ठोस। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? बढ़े आगे। तो क्रिस्टली ठोस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट। फर्स्ट इज संयोजक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, चौथा आयनिक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड, ठीक, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। हिंदी इंग्लिश बराबर है, हिंदू मुस्लिम
भाई भाई ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई तो भाई सब टाइप से हो रहा है। अंग्रेज भी है, हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुस्तान। क्या इसमें कुछ बोलना गलत हो जाएगा ना? जय भगवान। चलो अब इसमें हमको ये प्रॉपर्टी देखना है कि एक तो इसमें हम देखेंगे बंधुता है? नहीं, पहले संघटक देखिए, संघटक। अब देखो भाई केमिस्ट्री में ऐसा ऐसा वर्ड आएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। संघटक, संघटक, बंधुता और इसका उदाहरण, या एक आध बल भी बोल सकते हो या उदाहरण। चलो देखो संघटक मतलब इसमें प्लस है कि माइनस है, अणु है कि परमाणु है। अब इसमें जानोगे कौन है? इसमें तो पक्का परमाणु होगा। इसमें क्या होगा हमारा? अणु में अणुच होगा। धात्विक में क्या हो जाएगा? धातु ही होगा। ठीक है। आयनिक में क्या हो जाएगा? आयन। आयंस कितने प्रकार के? प्लस और माइनस। खत्म करो, एकदम इजी है नहीं? और कुछ है इसमें? हाँ सर, है डिटेलिंग है। ठीक। बंधुता की बात करेंगे तो इसमें क्या बंधुता आ जाएगा? बल देखेंगे। ये किस कौन सा बल लगेगा? इसमें तो सहसंयोजक बंध ही होगा। क्या हो जाएगा? सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध। ठीक है, हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड। आणविक में क्या हो जाएगा? अंतराण्विक, अंतराण्विक, अंतराण्विक बंध या बल भी बोलते हैं। ठीक है, अंतराण्विक। ठीक है, धात्विक में कौन सा हो जाएगा? धातु में धात्विक बंध। ठीक है, धात्विक, धात्विक बंध होता है। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड ऐसे नहीं होगा जी। Fe, Fe, Fe हो गया। उसी का एग्जाम्पल भी हो गया, इसका एग्जाम्पल भी हो गया ना? हो गया सर। Fe भी हो जाएगा, कॉपर भी हो जाएगा, सोना चांदी भी होगा। अरे Ag और सिल्वर, गोल्ड, तो सिल्वर होता है ना, एयू गोल्ड। ठीक है, ये क्लियर है। आयनिक में ये यहाँ पास कूलाम बल, फिजिक्स में पढ़े हो ना भाई? जब प्लस और माइनस आता है तो क्या लगाते हैं? 1/4πε। कौन सा बल लगेगा? बल F। F कैसे निकालते हो? टू चार्जेस के बीच का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसके बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्लस और माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेलिंग करते हैं इसको अच्छे से। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, सहसंयोजक किसको? हाँ, उसको लिखो। ठीक है, संघटक, संघटक उसमें मतलब कंटेंट कौन सा प्रेजेंट रहेगा, है ना? उसमें बॉन्ड्स कौन से रहेंगे, वो एग्जाम्पल। क्लियर? चलिए, अब वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं? सहसंयोजक ठोस। ठीक, तो ये क्या होता है? परमाणु से परमाणु कनेक्ट रहता है। एक चीज सभी में कॉमन है कि सबका एक निश्चित क्रम, एक ज्यामितीय आकार होगा। पहला, सबका एक ही डेफिनेशन। ठीक है, सभी का गलनांक एक निश्चित होगा, सभी का ऊष्मा एक निश्चित होगा, सभी क्या रहेगा? विषमदैशिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब इसमें क्या है? वन बाय वन जो मेन माइनर चीज है, कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड से जो कनेक्ट होता है। जैसे हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। कार्बन कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस में। ठीक है, ये क्या है? हमारा एग्जांपल क्या हो गया जी? हाँ, डायमंड, हीरा। ठीक, ज्यादा आपको कार्बन की मात्रा दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा हीरा। यहां तक क्लियर है? कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन से, ये क्या हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट लाइन क्लियर है? इसमें जो प्रेजेंट है ये हमारा क्या है? परमाणु है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आणविक। ठीक है, आणविक, यहाँ पर मेरे को डायग्राम बनाना था, वहां पर बना दिया हूं मैं। ठीक,
आणविक में क्या हो जाएगा, अब इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। और वो एक दूसरे से कैसे बंध बनाएंगे, कौन सा बंध बनाएंगे, अंतर आणविक बल के कारण वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जी, आणविक का क्या लेंगे, अणु का इसका, बताओ। एकदम इजी है जी। जल ले लो सर, जल और द्रव ठोस द्रव नहीं भाई, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आणविक है, अणु लेना है। वो तो इसमें आएगा, आयनिक में आएगा, जहां प्लस और माइनस दिखाई दे भाई, इसमें तो प्लस और माइनस आता है ना, Na+Cl माइनस, भाई जहां प्लस माइनस दिखे तो सीधा आंख बंद करके क्या लगाना है, आयनिक। ये चीज बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। जहां आपको मेटल चीज दिखाई देगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। और जहां पर हमको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे, वो किसके अंदर में आएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तो Na इसका सब वो बनाएंगे NaCl, इसका भी फिक्स डिस्टेंस Na+Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा Cl और Na+, ये हो जाएगा Cl माइनस Na+। तो इस टाइप से आप सीरीज चलाओगे तो ये इसके अंदर में आ जाएगा हमारा आयनिक सॉल्ट, ठीक। अब रही बात हमारा मॉलिक्यूलर का, क्या आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े हैं, हीरा तो उसके अंदर में आ जाएगी, ठीक है। नमक भी उसी में आएगा, नमक किस में आएगा, लास्ट, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हम सॉलिड को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके चार्जेस के आधार पर देख रहे हैं। नोट करो इसको एक बार। हाय, अंतर आणविक क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। विद्युत चालकता भी बताना है उसको सर, विद्युत चालकता भी बताना है उसको आप बताओगे मैडम, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है ना, बाकी का मैडम बताएंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू थैंक सर। यू सर।